8 मार्च वो दिन जब उन महिलाओं को हम याद करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया हो और जो दूसरों के लिए प्रेरणा हो। इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ रेखा महाजन जी से, जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं। जम्मू का तकरीबन हर वो शख्स इन्हें जानता होगा और ये जानता होगा कि इन्होंने बेहद काम किया है जम्मू के लोगों के लिए। आज महिला दिवस के मौके पर इन्हें स्टेट टाइम्स की तरफ से पहले तो हैप्पी वुमेंस डे मैम। थैंक यू जी। और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज हम ये दिन मना रहे हैं जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें हम करते हैं, महिलाओं के योगदान की बात हम करते हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले मैम, आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं सबसे पहले तो आज के इस दिन पे आपको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने जर्नी की बात की है। देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस पॉलिटिक्स में आऊँगी, ना ही कभी ना। मेरे परिवार जो था, हम संघ परिवार से हैं। मेरे फादर इन लॉ जो थे वो भारत विकास परिषद के जो हैं वो अध्यक्ष रहे हुए हैं जम्मू कश्मीर के। वो ABVP के जो हैं अध्यक्ष रहे हुए हैं और इसी तरह से वो कई ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे जो दादाजी थे वो महाजन सभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं। इस तरह से एक संस्कार जो था, कहीं ना कहीं जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक सोशल वर्कर भी हैं, वो भी समाज के लिए काम करते हैं। तो कुछ था लेकिन दबा हुआ था। लेकिन मैं नहीं जानती, मुझे लगता है कि शायद ये कुछ परमात्मा की इच्छा थी और मेरे घर वाले, मतलब घर वालों का एक सपोर्ट था जो मुझे मिला और आज मैं यहाँ पे हूँ। मैम, हम महिलाएं बड़ी मल्टी टैलेंटेड होती हैं। हम घर भी संभाल लेते हैं, काम भी संभाल लेते हैं और बाकी जिम्मेदारियां भी बड़ी आसानी से निभा लेते हैं। तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया कि अपना घर साथ में संभालना, बच्चों को देखना और उसके साथ साथ फिर पॉलिटिक्स में कदम रखना, ये सब कैसे बैलेंस किया? देखिए, हम कहते हैं कि हम महिलाएं सशक्त हैं। हम आज भी हम जगह जगह यही बात कर रहे हैं कि हम सशक्त हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम उस माँ की बात करते हैं जो अष्टभुजी हमारी माँ है। अगर वो किस तरह से 8 भुजाएं हैं और वो पूरे संसार को संभालती है। और महिलाएं भी नो डाउट वो घर भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं और बड़ी अच्छे से जो है अपना हर कार्य करती हैं। अगर उनको मौका मिले, अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज़ अगर उनको मिले तो वो कुछ भी करके दिखाती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं एक जो परिवार का सपोर्ट रहता है, क्योंकि अगर मैं कोई भी एग्जांपल दूंगी तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही दूंगी, क्योंकि बिना परिवार के सपोर्ट के मैं एक पल भी जो है कुछ नहीं कर सकती। मेरे घर पे अगर बच्चे रहते हैं तो पीछे से कोई बच्चों को भी संभालता है। मेरे हस्बैंड का मुझे पूरा सपोर्ट रहता है। तो मैं समझूंगी कि वो बहुत एक वो ही हैं जो एक मेरे गुरु भी मैं उनको अपना कह सकती हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया मुझे किस तरह से समाज में काम करना, ये भी मुझे उन्हीं से सीख मिली है। मैम, महिला दिवस है तो कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो कि जब आपको लगा हो कि हाँ, बीइंग अ वुमेन मैंने ये चीज़ अचीव की है और अपने आप में मुझे एक बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही है कि मैंने ये चीज़ कर ली? देखिए, अभी मैं कभी भी मेरा कुछ ऐसा रहा कि मैंने कभी भी किसी लक्ष्य के साथ मैंने बस पॉलिटिक्स ज्वाइन की कि मुझे अच्छा लगता था समाज के लिए कुछ करना। तो मुझे लगता था बीजेपी से अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। एक राष्ट्रवादी पार्टी है तो हम इससे जुड़ते हैं। काफ़ी कुछ मैंने भाजपा से सीखा। मेरे लिए तो भाजपा भी किसी परिवार से कम नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं वहाँ। सब जो भी हमारे रहते हैं, हमारे संगठन मंत्री, सब एक बड़ों की तरह जो है हमें समझाते हैं। काफ़ी कुछ सीखने से मिला और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व भी रहा, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे सब लोगों के प्रिय एक नेता है आज के समय में। तो अगर आप कहें कि मैंने कुछ अचीव कर लिया या नहीं कर लिया, वो तो मैं नहीं जानती। पर हर कार्यक्रम, मुझे लगता है जब भी मैं कोई भी एक नया कार्यक्रम करती हूँ तो हर उस दिन मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ नया अचीव कर लिया। मैम, महिलाएं यूँ तो सशक्त हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जब हम करें तो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे दूर दराज इलाकों में हैं, जो कि अपनी पावर को जानती नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सशक्त नहीं हैं, मैं ये कहूँगी कि वो भी अज्ञान है कि अपनी शक्ति के बारे में, अपनी पावर के बारे में उन लोगों को पता नहीं है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप कुछ खास करना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महिलाएं सशक्त हैं। अगर ज़रूरत है कि हमें उन तक पहुंचने की ज़रूरत है, उनको वो अवसर प्रदान करने की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ करना चाहती हैं। देखिए, सोच तो है, सोचा तो मैंने भी काफ़ी कुछ है। आगे परमात्मा के हाथ में भी बहुत कुछ है। चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ करूँ, कुछ ना कुछ समाज के। अब मुझे लगता है कि बीजेपी ही एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि किसी न कोई हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। हम लोगों के बीच भी अगर जाना चाहते हैं तो अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि करती भी हूँ कि महिलाओं के बीच में जाऊं और उनको किसी न किसी तरह से जो है एक अवेयरनेस के भी हमें कार्यक्रम दे सके और जो भी उनके लिए हो पॉसिबल तो कर सकें। मैम, आज खास वुमेंस डे पर उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो कि कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि शायद हम वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते जो समाज में
फीमेल्स जो हैं वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती जहां तक, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमेशा से ही मेल डोमिनेटेड रही है। तो उन महिलाओं को, उन बच्चियों को एक ऐसा मैसेज दें ताकि वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और ज़्यादा गैदर कर सकें। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें जो है विधि द्वारा भी निर्धारित होती है। ऐसी बात नहीं है, अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन कई बार हमारे घर का ऐसा माहौल रहता है या किन परिस्थितियों में हम निकले हुए हैं, हम कुछ चीज़ें अचीव नहीं करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं। हमने उसी में से जो है कुछ ऐसा करें, कुछ प्रोडक्टिव उसी में से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम उसे, और नेगेटिविटी तो हमें बिल्कुल नहीं रखनी है। क्योंकि मैं यही कहूँगी कि सिर्फ आज के दिन सिर्फ वो महिलाएं ही नहीं जो समाज के लिए इंस्पिरेशन है, हम उनके लिए तो ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। हम कहीं ना कहीं उनको आज के दिन पे जो है कहीं ऐसे कार्यक्रम करते हैं कि हम उनके बारे में दूसरी महिलाओं को बता सकें कि उन्होंने समाज में क्या योगदान दिया है और हमें आगे क्या करना है। लेकिन वो महिलाएं जो घर पर हैं, जो वो समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर रही है, पर मैं तो ये भी समझती हूँ कि जो महिलाएं घर पे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी एक पे जो है कुछ उस तरह उनकी भी एक फिक्स होनी चाहिए, ताकि उनको ये कभी ना लगे कि वो जो है बाहर काम नहीं कर रही हैं। और उस समाज में वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देके अपने एक समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो महिलाएं घर पर हैं, जो सर्विस नहीं करती, उन्हें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी से कम हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा योगदान दे रही हैं हमारे समाज को, अपने बच्चों को शिक्षित करके, अपने बच्चों को वो संस्कार देके, ताकि वो आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बन सके। चलिए इसी नोट के साथ कि हर महिला अपनी शक्ति को पहचाने और एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे का सहयोग करे, ताकि महिलाएं आगे बढ़ सकें। इसी पॉजिटिव नोट पर इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्द से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।